हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू अवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड देखिए, पहले जो आपके पेपर होते थे वो आपके 1.5 घंटे के होते थे, बट अभी जो आपके पेपर हो रहे हैं वो आपके 3 घंटे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर पेपर 8 इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जैसे कि मैंने बता दिया है, अभी तो 1.5 घंटे पेपर आ रहे हैं, बट आपके अब से जो पेपर आएंगे वो तो आपके 3 घंटे के रहेंगे, यानी कि 3 आवर्स के रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका सेम रहेगा 50 नंबर का, और 50 नंबर आपके जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल एंड आपके मिड टर्म जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी कराती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। नोट: खंड अ एवं खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द हैं। ओके, नोट यही इंग्लिश में बताया गया यहाँ पे। अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एस डायरेक्टेड। द आंसर टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड, यानी कि जो शॉर्ट आंसर है वो 150 शब्द से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एंड द आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 350 वर्ड, और जो आपका लॉन्ग आंसर जो आप राइट करेंगे वो 350 शब्द से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चलिए फर्स्ट सेक्शन देख लेते हैं हम। खंड अ सेक्शन ए लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका नोट: किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What is water pollution? How can it be controlled? बहुत easy and simplest question है and most repetitive question है स्टूडेंट। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका: डिस्कस द क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी। परिस्थिति के जलवायुई कारण का वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या तो अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पर प्रॉपर वीडियो लाऊंगा एंड मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक, अभी के लिए थोड़ा सा टाइम इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ नहीं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसको आप टिक कर लीजिए, बेसिकली अपना नोट्स बना लीजिए और इसको तैयारी करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक एनालाइज मिलेगा कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया है, तो इस बार यानी कि पिछली बार वाटर पोल्यूशन पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार एयर पोल्यूशन आ जाए, ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एनालाइज वीडियो मिल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा: व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? हाउ कैन बी कंजर्व्ड? जैव विविधता क्या है, इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं। या तो आपका शॉर्ट डिफिनेशन में भी बायोडाइवर्सिटी पूछ सकता है। इनफैक्ट ये इस बार आया है 2023 में। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से बना रहा हूँ, बट आपको मैं बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी डायरेक्ट डिफिनेशन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है: राइट द फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेट। चैंपियन एवं सेट के अनुसार भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ: व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 की प्रमुख विशेषता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: राइट डाउन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ: राइट डाउन द करेक्ट डेट ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित की सही तिथियां लिखिए। ये आपका है वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे, ये पूछ देगा आपका। ओके, नेक्स्ट पूछ देगा आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कौन सा होता है, अलग। फिर आ जाएगा आपका वर्ल्ड वाटर डे, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड फूड डे, ओजोन प्रोटेक्शन डे। ये जितने भी आपके डेज हैं वो आपको पूरा तैयार कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड कम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि नहीं विश्व जल दिवस बताइए कब होता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है, विश्व खाद्य दिवस कब हो रहा है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बेसिकली आपको इसको तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8: राइट डाउन ब्रीफ अबाउट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ब्रीफ किसी 2 के बारे में बताना है। ए है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बहुत ईजी होता है, जो कि
बचपन से बेसिकली इसको पढ़ते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैसेज, हरित गृह गैसें कौन कौन सी होती हैं इसको आपको बताना है। आपका नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आप नाम इसका लिख देते हैं तो उसको बता देते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं और क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इसको आपको बताना है। सी आपका नॉइज पोल्यूशन, जो कि बेसिकली बहुत ईजी है। नॉइज पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रियाँ यूज़ की जा रही हैं, ढेर सारी आपकी मशीनरी यूज़ की जा रही हैं, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है, तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। अगला आपका सेक्शन बी खंड ब, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन कल करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल ऑफ इट पोल्यूशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इट, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पर इन्वायरमेंट का आपको बताना है, डिफिनेशन देना है, आप अपने लैंग्वेज में भी बता सकते हैं आप क्या समझते हैं, एंड इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स को भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, राइट टू द डिफरेंट मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि जल संरक्षण किसे कहते हैं, भूमि संरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखिए। जल संरक्षण यानी कि जल का बचाव कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं कैसे, ये चीज़ आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार पूछा है ये। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए। ओके, ये आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, राइट डाउन ब्रीफ अबाउट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फर्स्ट है आपका ए, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वाटर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। बी आपका है लैंड स्लाइड्स, भूस्खलन। ओके, सी आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आपदा प्रबंधन, ये शॉर्ट नोट में कई बार पूछता है। एंड फिफ्थ है आपका लास्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आपका इस बार भी आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये वीडियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं इसमें टॉप कौन कौन से क्वेश्चन है मैंने उनको बताया है, आपको शॉर्ट नोट में लिख लेना है और सब कुछ तैयार कर लेना है स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।